नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, मनुष्य की बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो उन्हें सफल बनाने से रोकती हैं, क्योंकि व्यक्ति को आराम की आदत है जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन महाभारत के महान बुद्धिजीवी विदुर ने कुछ ऐसी खास आदतों के बारे में बताया है जो इंसान को सफल नहीं होने देती है। बता दें कि महाभारत की कथा के मुख्य पात्रों में से एक विदुर का कौरव वंश में अपना अलग व खास स्थान था। यदि उनकी कही हुई बातें द्वापर युग के लोगों ने बांध ली होती तो शायद महायुद्ध ना होता। उन्होंने अपनी पुस्तक विदुर नीति में जीवन, युद्ध, प्रेम, व्यवहार के बारे में विशेष उल्लेख किया है। वहीं सत्य असत्य का स्पष्ट निर्देश और विवेचन की दृष्टि से विदुर नीति का खास महत्व है। व्यक्ति अपेक्षाओं से जुड़कर कई बार नितांत एकेंद्र और स्वार्थी हो जाता है। इसलिए हम आपको विदुर नीति के माध्यम से मनुष्य यदि जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे अपनी इन 3 आदतों को बदल देना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या हैं वो 3 आदतें। क्रोध। विदुर नीति के अनुसार क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वह गुस्से में क्या करने जा रहा है और अंत में उसके हाथ में सिवा पछतावे के कुछ नहीं लगता। इसीलिए यदि आप सफल तथा सुखी जीवन यापन करना चाहते हैं तो आपको क्रोध को त्यागना होगा। लालच। इस नीति की माने तो जिस इंसान के मन में लालच रहता है वो कभी सुखी नहीं रह पाता। व्यक्ति के ऊपर जब लालच का भूत सवार होता है तब वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे उसकी जिंदगी में अस्थिरता आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। क्या आप ऐसा करते हैं? अपनी नीति पुस्तक में महात्मा विदुर कहते हैं कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दरअसल घमंड से इंसान का सही व्यक्तित्व छिप जाता है और उसके अच्छे कर्मों पर पानी फिर जाता है। व्यक्ति कितना भी ऊंचा क्यों ना उठ जाए, उसे घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग घमंड में आकर अपने आप को हानि पहुंचा देते हैं। इसके साथ ही विदुर ने कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बताया है जिनके हाथ में अगर पैसा आता है तो वो उसे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि ऐसे कौन लोग करते हैं। विदुर नीति के अनुसार कभी भी आलसी लोगों को पैसों से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अपने कामों को गंभीरता से नहीं लेते। अपने आलस के आगे उन्हें सब बेकार लगता है। ऐसे लोग ना खुद को संभाल पाते हैं और ना ही अपनी जमा पूंजी को। इतना ही नहीं, ये लोग अपना काम दूसरों पर ही डाला करते हैं और ये तो आप जानते ही हैं कि अपना काम दूसरों से करवाने में खर्चा बढ़ जाता है और तो और लापरवाही के चलते पैसों का नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि जहाँ आलस होता है वहाँ काम बिगड़ते ज्यादा हैं और बनते कम हैं। वहीं महात्मा विदुर का ये भी कहना था कि खोटी नियत रखने वाले मनुष्य कभी भी धन के महत्व को नहीं समझ पाते और उसे सत्यानाश करने में लगे रहते हैं। यही नहीं, अगर आप ऐसे इंसान को अपना धन सौंपते हैं तो वो पैसों का गलत इस्तेमाल करके आपके सारे काम बिगाड़ सकता है, क्योंकि एक अधर्मी को सही गलत की समझ नहीं होती और वो पाप के कामों में ही धन को खर्च करता है। उसके लिए तो बस जो उसे आसान लगता है वो बस उसी काम को करता है। उसे अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपना धन किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो भरोसे के लायक हो और समझदार हो। अब बात करते हैं दुष्ट व्यक्ति की। कभी भी किसी दुष्ट व्यक्ति को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पैसों की बर्बादी तो करता ही है और तो और अपने साथ साथ आपको भी मुसीबत में डाल सकता है, जिसकी वजह से आपके मान सम्मान पर आंच आ सकती है। ऐसे इंसान के ऊपर धन को लेकर भरोसा ना करें जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दे। विदुर की माने तो स्त्रियों का मन बहुत चंचल होता है, इसीलिए उन्हें भी पैसों से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए, क्योंकि उनके हाथों में धन आते ही वो उसे पानी की तरह बहाने लगती है। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर की महिलाओं को धन देना ही बंद कर दें, बल्कि जब उन्हें धन सौंपे तो अपनी बात को उन्हें जरूर समझा दें, जिससे वो धन खर्च करते समय उसका सही उपयोग करें। तो मित्रों, आपने जाना कि विदुर नीति के अनुसार इंसान को कभी अमीर नहीं बनने देती ये 3 आदतें और कैसे लोग धन दौलत का सत्यानाश कर देते हैं। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।